हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आज हम करने जा रहे हैं हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, एयर अराउंड अस। ये क्या है? मेरे पास एक एरोप्लेन है, आप भी बनाते होंगे। कैसे उड़ाते हैं आप इसे? ऐसे किया और ऐसे उड़ा दिया, ये उड़ गया। कैसे उड़ता है ये एरोप्लेन? तो हमने देखा कि हमारा एरोप्लेन तो उड़ गया। अब तो एयर की वजह से। ऐसे आप काइट भी उड़ा रहे होंगे, तो काइट भी कैसे उड़ते हैं? एयर की ही हेल्प से। जब बहुत ज़्यादा एयर होती है तो आप सोचते हो कि चलो काइट उड़ाते हैं ना, सभी कुछ ये अच्छा लगता है काइट उड़ाना। तो एयर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। काइट उड़ाना है, एरोप्लेन उड़ाना है। और क्या इम्पोर्टेंस है एयर की हमारी लाइफ में? सांस लेते हैं हम सारे, तो क्यों? क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए जो है ये एयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए एयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कहाँ पे है एयर? कभी देखी है आपने? नहीं, हम इसको देख नहीं सकते। हम ओनली इसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। जब कई बार ट्रीज़ के लीफ ऐसे हिलते हैं तो लगता है कि नहीं, कुछ तो है हमारे सराउंडिंग में जो जिस वजह से ये लीफ हिल रहे हैं। ऐसे कई बार आप पढ़ रहे होते हो, फैन जो है आपकी बुक के पेजेस को ऐसे ऐसे क्या कर देता है? टर्न कर देता है। तो वो भी किस वजह से होता है? एयर की वजह से। तो एयर जो है ये दिखती नहीं है, ओनली हम इसे क्या कर सकते हैं? परसीव कर सकते हैं, हम इसे फील कर सकते हैं। तो इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर? आपको क्या लगता है कि हर एक जगह पे एयर होती है? तो हम देखेंगे एक एक्टिविटी थी आपकी बुक में। ऐसे एक उन्होंने वाटर का टैंक छोटा सा लिया है, उसके अंदर एक बॉटल को आपने, एक एम्प्टी बॉटल लेनी है आपने बेटा, और उसको ऐसे आपने उसमें पूरा डिप कर देना है। तो आप क्या देखोगे कि वाटर जो है वो बॉटल में नहीं जाएगा। कई बार हम छोटे होते थे तो ये करते थे एक्टिविटी, ऐसे वाटर के बकेट में ऐसे मग को ऐसे करते थे, फिर भी वो देखते थे कि मग तो बिल्कुल ड्राई रहता है, अंदर उसके बीच में पानी बिल्कुल ही नहीं गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एयर है ना। इसमें क्या भरा हुआ है? एयर है। ये खाली थोड़ी है, इसमें तो एयर थी। चाहे वो दिख नहीं रही है लेकिन ये बॉटल फिर भी फिल हुई हुई है एयर से, जिस वजह से उसके अंदर स्पेस ही नहीं है वाटर को अंदर जाने के। जैसे ही आप इसको थोड़ा टेढ़ा करोगे, टिल्ट करेंगे हम इस बॉटल को, तो उस बॉटल में से जो एयर है वो बाहर आएगी और उसको थोड़ी सी जगह मिल जाएगी ना एयर को बाहर निकलने के लिए। ऐसे एयर बाहर जाएगी, जगह खाली होगी और पानी कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। तो यहाँ आप कब वाटर में बबल्स देखोगे, वो कौन से बबल्स हैं? वो एयर बबल्स होते हैं। तो ये था कि जो एयर होती है ये हर एक जगह पे होती है, हर एक जगह पे होगी। ऐसे आप अपनी मुट्ठी को बंद करो तो इसके बीच में भी एयर होगी। एवरीवेयर, हर एक जगह पे एयर है। चाहे आपको लगता है कि ये खाली है, बॉटल खाली है, ग्लास खाली है, हम बोल देते हैं, लेकिन साइंटिफिकली वो खाली नहीं होता है। वो भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? एयर से भरा होता है। ऐसे खाली कुछ भी नहीं होता है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, एयर जो है ये एवरीवेयर प्रेजेंट होती है। तो ये आंसर क्या है? यस है इसका आंसर। यस, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? तो एयर जो है ये किस चीज़ से बनी होती है, तो हम ये देखने वाले हैं। क्लियर? तो एयर की जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है? आपके अराउंड जो एयर का ब्लैंकेट है उसे क्या बोला जाता है? आप बहुत बार पढ़े हो, एटमॉस्फियर। क्या बोला जाता है? एटमॉस्फियर। क्या होता है एटमॉस्फियर? ब्लैंकेट ऑफ द एयर बोला जाता है ना, कि हमारे अराउंड जो एयर है उसे क्या बोलते हैं हम? एटमॉस्फियर। द ब्लैंकेट ऑफ एयर। आपके सराउंडिंग में जो एयर है वो एटमॉस्फियर है। एटमॉस्फियर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। ऐसे जब आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं, माना जाता है कि जैसे हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फियर जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वहाँ पे जो एयर है वो कम हो जाती है। देखा कभी आपने? समझा है इस चीज़ को? जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, माउंटेनर्स होते हैं जो क्लाइंब करते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि वो हाइट पे जा रहे हैं। वहाँ पे जो ऑक्सीजन है, एयर है, वहाँ पे कम होती है। कॉम्पोजिशन उसकी थोड़ी अलग होगी, वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो सांस लेने में मुश्किल होगी। तभी वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। यहाँ पे ग्राउंड पे तो बहुत ज़्यादा एयर है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है,
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, एयर जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो एयर है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हाइट पे जो एयर है वो कम होती है, जिस वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है जब कई बार हम हाइट पे जाते हैं, तो सिलेंडर वगैरह लेके जाते हैं माउंटेनर्स। चलिए हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर। क्या है हमारी एयर के बीच में। एक तो ऑक्सीजन का तो सभी को पता चल गया है ना, ऑक्सीजन तो हम यूज़ ही करते हैं, बहुत कॉमन है, बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ा है हमने एयर। और एयर से रिलेटेड कोई और चैप्टर में कोई एक्टिविटी की थी हमने, फिफ्थ चैप्टर में सेपरेशन में विनोइंग की थी। ये किसकी हेल्प से होती थी, एयर की हेल्प से। हमने डस्ट पार्टिकल्स को, हस्क को सेपरेट किया था ना, ग्रेन से, पढ़ा है आपने, याद है आपको? यस, वो एक्टिविटी भी हमने किससे की थी, एयर से। चलिए देखते हैं कॉम्पोजिशन क्या थी एयर में। एयर में जो है हमारे पास कौन कौन सी गैसेस होती हैं। एक तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को इसका फॉर्मूला होता है N2, क्लियर। ऑक्सीजन है, मेजर गैसेस हैं ये, सबसे ज़्यादा यही होती हैं एयर में। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है, ये भी हमारी एयर में प्रेजेंट है, इसको हम CO2 से लिखते हैं, क्लियर। इसके बाद वाटर वेपर्स होते हैं एयर में, इवेपोरेशन हमने पढ़ा है, वाटर साइकिल में भी देखा था। डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स भी होते हैं एयर में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें एयर में मिलेंगी अगर हम उसकी कॉम्पोजिशन देखें। इसके अलावा और भी बहुत छोटी छोटी सी गैसेस है, जैसे हाइड्रोजन भी है, आर्गोन है, नियोन है, ऐसे वो गैसेस है, बहुत कम अमाउंट में है, इस वजह से हम उनको नहीं लिखते हैं। जो मेजर चीज़ें हैं जो ज़्यादा हैं उसमें एयर में, वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन कितने परसेंट है हमारी एयर में, 78% नाइट्रोजन है जी। ऑक्सीजन कितनी है, 21%। तो इनका टोटल कितना हो गया, 99%। मीन्स एयर का जो 99% है जो, वो किस वजह से है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से ही है। तो कितना बच गया, ओनली 1%। वो 1% में से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, डस्ट एंड स्मोक है, वो 1% पार्ट है, वो बनाते हैं एयर का। तो जो मेजर गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन है। तो ये थी हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर। आपकी बुक में एक वो बनाया हुआ ना ऐसे सर्कल वाला चार्ट, उसमें से उन्होंने ऐसे बनाया, आपको ऐसे छोटा सा पार्ट उन्होंने दिया था, ऐसे थोड़ा सा पार्ट दे देते हैं। कैसे बनाया उन्होंने, ऐसे ना। तो मान लीजिए नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और सारी गैसेस, वाटर वेपर और क्या था, डस्ट स्मोक, ये सारा पार्ट, क्लियर। वो बहुत कम है ना, ये थोड़ा सा ऑक्सीजन आ गया, बाकी का नाइट्रोजन आ गया। तो ऐसे आपकी बुक में जो बनाया वहाँ देख लेना चार्ट। तो ये थी कॉम्पोजिशन। तो नाइट्रोजन जो है, ये गैस जो है, ये माना जाता है कि ये बर्निंग, जो चीज़ें जलाते हैं उसको ये सपोर्ट करेगा नहीं, ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है गैस। चीज़ों को, जलते जलती चीज़ों को क्या कर देती है, ये बंद कर देती है। मीन्स कोई कैंडल जलाई है वो बंद हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन अगर उस पर ऐसे आप फेंकोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो जलेगी नहीं। तो ये सपोर्ट नहीं करती है। कौन सी गैस है जो बर्निंग में सपोर्ट नहीं करेगी, आंसर इज नाइट्रोजन। और कहाँ पे यूज़ करते हैं नाइट्रोजन, आप लेस खाते हो, कुरकुरे खाते हो, बहुत ही आपको अच्छे लगते हैं, कभी आपने देखा है कि उसमें बहुत ज़्यादा हवा भरी होती है। आपके 10 रुपीज़ के कुरकुरों में क्या होता है, 5 रुपीज़ की एयर होती है, 5 रुपीज़ के कुरकुरे होते हैं। वो एयर क्या है, वो आप कहते हो ना कितनी हवा भरी है इसमें, वो हवा नहीं है, बेसिकली वो नाइट्रोजन गैस है। क्यों भर देते हैं उसमें, आपने खानी है नाइट्रोजन गैस, नहीं। वो नाइट्रोजन गैस जो उसके अंदर पड़े हैं ना, वो लेस कुरकुरे उनको प्रोटेक्ट करती है खराब होने से, रैंसिड होने से। कई बार क्या होता है कि जिन चीज़ों में ऑयल होता है ना, वो एयर की वजह से, अगर आप उसमें नाइट्रोजन नहीं भरेंगे तो क्या होगा, वो लेज ऑक्सीजन से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और वो रैंसिड हो जाएंगे। रैंसिड क्या होता है, उनका टेस्ट गंदा सा हो जाएगा, वो थोड़े बिटर हो जाएंगे, ठीक है, वो खाने के लायक नहीं रहेंगे, तो आपको पसंद नहीं आएंगे, तो आप खाओगे नहीं। उनको वैसा फ्रेश रखने के लिए, टेस्टी रखने के लिए, कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करें, ख़राब ना हो उनका टेस्ट, उनका कलर, तो उसमें कौन सी गैस फिल कर देते हैं पैकेट्स में,
नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस फिल की जाती है उसमें? नाइट्रोजन गैस क्या करती है? ये की जाती है फिल्ड इन पैकेट्स ऑफ लेज कुरकुरे। ओके, ये पता होना चाहिए। लेज कुरकुरे जो भी पैकेट्स आप खाते हो वो कौन सी गैस है? और इट विल नॉट सपोर्ट बर्निंग और कंबस्टन। ये जलती हुई चीज़ों को क्या करेगी? स्टॉप कर देगी। मीन्स बर्निंग को सपोर्ट नहीं करेगी, बर्निंग को सपोर्ट नहीं करेगी। उसके बाद आ जाता है जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है, बहुत ग्रेट रोल है हमारे सर्वाइवल में। ऑक्सीजन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम क्या, प्लांट्स एनिमल सारे ही यूज़ करते हैं ऑक्सीजन ब्रीथिंग के लिए। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करती है ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन पढ़ के आए हैं ना हम। रेस्पिरेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ब्रीथिंग से चलो आपके अंदर एयर गई, एयर का जो ऑक्सीजन कंपोनेंट हमने यूज़ किया, वो ऑक्सीजन करती क्या है हमारी बॉडी में जाके? ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर फूड से मिलती है और क्या बनाती है जी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यही एनर्जी हम क्या करते हैं? यूज़। आपकी जो ऑक्सीजन है वो अंदर गई, फूड तो आप खाया ही है, आपका फूड भी डाइजेस्ट होने के बाद सेल में गया। मान लीजिए ये आपका सेल है, क्लियर? सेल था बॉडी का, बहुत सारे सेल, आपकी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। कोई भी सेल हम ले लिया, एक छोटा सा सेल हम मान के चले, वहाँ पे फूड डाइजेस्ट होने के बाद सेल के अंदर फूड भी चला गया, ग्लूकोज पार्ट, फूड को ग्लूकोज भी लिखते हैं ना आप। और उसके बाद आपकी ऑक्सीजन भी चली गई और मिलके उन्होंने क्या बनाया? दोनों ने जब मिले ना, ऑक्सीजन और फूड ऐसे मिल गए एक दूसरे से। मिलने के बाद उन्होंने क्या बनाया? फिर दोनों मिले, दोनों दोस्त मिल गए तो कुछ तो बनाएंगे ना, कुछ तो हल्ला वगैरह करेंगे। तो उन्होंने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, वाटर बनाया और एनर्जी। वही एनर्जी तो हम यूज़ करते हैं सारी काम करने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए एनर्जी लग रही है ना आपकी बहुत ज़्यादा, सुनने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, चलने के लिए, पढ़ने के लिए, सारे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम बाहर निकालते हैं। कभी तो पढ़ के आते हो ना, भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अंदर कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर लगाया हमने? नो, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? ये आ रही है जब ऑक्सीजन ने फूड को मिलके क्या बनाया था? एनर्जी को प्रोड्यूस किया। ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इसका नेम है रेस्पिरेशन। मीन्स ऑक्सीजन जो है ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। यही प्रोसेस एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है। रेस्पिरेशन सभी में होगी, सभी को क्या है? एनर्जी चाहिए होती है। तो जब प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। ये याद रखना है हमने। और एनिमल्स भी सेम, यही प्रोसेस एनिमल्स में भी है, प्लांट्स में भी है और ह्यूमंस में भी है, रेस्पिरेशन का। उसके बाद ऑक्सीजन जो है ये सपोर्ट करती है बर्निंग में। चीज़ों को जलाने के लिए पढ़ते हैं ना हम कि क्या चाहिए होता है हमें? ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो चीज़ नहीं जलती है, कैंडल नहीं जलती। छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, एक कैंडल लेते हैं, उसके ऊपर फिर जला देते हैं उसको, फिर उसके ऊपर एक ग्लास का जार रख देते हो तो वो आप देखते हो कि कुछ समय बाद वो क्या हो जाती है? ब्लो ऑफ हो जाती है। ऐसे कोई कैंडल थी, पहले तो वो जल रही थी हवा की वजह से, जैसे इसके ऊपर एक जार रखा कांच का तो थोड़ा चलेगी, फिर क्या होएगी? बंद हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी तो एयर इसमें होगी जार के अंदर। हमने पढ़ा है कि एयर इज़ एवरीवेयर। तो जार रखने के एकदम से नहीं बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर की एयर वो यूज़ कर लेगी। फिर जब ख़त्म हो जाएगी एयर जार में तो क्या होगा? तो वो बंद हो जाएगी बेचारी, ऐसे वो चलनी बंद हो जाएगी। तो बस ऐसे धुआं सा निकलता नज़र आएगा आपको। क्लियर? तो ये थी कैंडल। मीन्स ऑक्सीजन जो है ये क्या हेल्प करती है? किस प्रोसेस में हेल्प करती है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में तो कर ही रही है, साथ ये बर्निंग में हेल्प करती है। बर्निंग तो बहुत इंपॉर्टेंट। खाना कैसे बनेगा अगर आप जलाओगे नहीं आपकी एलपीजी गैस को, कोल को? ठीक है, तो कैसे खाना बनाएंगे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीट एनर्जी भी तो प्रोड्यूस करनी है ना हमने, वो तभी करेंगे ना अगर चीज़ों को जलाएंगे तो वो कैसे जलती हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सारे काम हैं जो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन
क्लियर, क्योंकि बर्निंग आप कुकिंग में ही यूज़ करते हैं। जैसे आप अनकुक फूड तो खाओगे नहीं, कच्चा खाना कैसे खाएंगे, कच्ची सब्जियों के साथ कैसे हम खाएंगे, रोटी कैसे बनेगी अगर एलपीजी जलेगी नहीं। तो ऑक्सीजन आप देखो कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट। आप पढ़े हो ना कि कौन सा प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। मीन्स जब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है जी स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड ये वाटर का फॉर्मूला है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और क्लोरोफिल पता ही है आपको, लीव्स में होता है, ये पिगमेंट हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करने में, पकड़ने में। तो क्या बनता है, फूड बनता है और ऑक्सीजन बनती है हमारे पास। ये ऑक्सीजन ही तो है जो प्लांट्स छोड़ देते हैं हमारे लिए एयर में। कहते हैं ना कि प्लांट्स जो हैं ये गुड सोर्स हैं ऑक्सीजन का जो लेवल है एयर में बैलेंस करके रखते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर की, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके जो बदले में हमें प्लांट्स क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो ये फूड का उनका जो प्रोसेस है ये हमने देखा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंपोनेंट भी इम्पॉर्टेंट है, बट जो रेस ऑफ द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए एयर में तो इससे क्या होगा, इससे पोल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आती है। तो ये हम देखेंगे आपकी जो अपकमिंग क्लास है 7th क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो उसके बाद हमने देखा वाटर वेपर कहाँ से आते हैं एयर में, कहाँ से आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वाटर सोर्सेज हैं, हमने चैप्टर 14 में ही वाटर का चैप्टर पढ़ के आए हैं। वहाँ पे देखा कि वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर है हमारी एयर में, बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं। कई बार हम ऐसे ठंडा ठंडा पानी रख देते हैं, देखा है कभी आपने गर्मियों में, तो आप देखते हो कि वो पानी के बाहर ऐसे ग्लास के बाहर पानी टपकता है। वो कहाँ से आया वाटर, वो एयर में जो वाटर वेपर थे ना वो ठंडे हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, वो कंडेंस हो गए तो वो पानी टपकता है। क्लियर। तो एयर में वाटर वेपर्स हैं, ऐसे डस्ट होती है, बहुत ज़्यादा डस्ट देखिए कभी, कई बार रूम में ऐसे लाइट आती होती है वहाँ पे ऐसे घूमते नजर आते हैं डस्ट पार्टिकल्स। देखिए कई बार ऐसे आप अपनी कोई बुक रखते हो, 10 दिन आप पढ़ते नहीं हो, तो आप देखते हो कि उसके ऊपर कितनी डस्ट जम गई है। वो कहाँ, एयर में थी डस्ट। आपका घर तो बहुत क्लीन होता है, फिर भी आप देखते हो कि ये मेरी बुक पे इतनी डस्ट कहाँ से आ गई। आप डेली स्कूल जाते हो, कई बार आपका टेबल साफ नहीं होता है, उस पर डस्ट होती है, तो आप देखते हो इतनी डस्ट कहाँ से आ गई। तो वही एयर में डस्ट होती है। क्लियर। तो स्मोक ऐसे ही आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा एयर में स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, व्हीकल से जो धुआं निकलता है, जो हमारे पास इंडस्ट्रीज लगी हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहाँ से निकलने वाला धुआं चिमनीज के थ्रू वो सारा कहाँ पे चला जाता है, एयर में। तो ये सारी चीज़ें एयर में मिक्स हुई हुई हैं, कौन कौन सी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, डस्ट एंड स्मोक जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है, क्योंकि बहुत हार्मफुल गैसेस होती है ना जो निकलती हैं फैक्ट्रीज से। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती है। अगर वो स्मोकी जो एयर है उसमें हम सांस लेंगे तो क्या होगा, हमें सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि वो हार्मफुल गैसेस होती हैं जो निकलती हैं चिमनी के थ्रू। वो हमसे तो दूर चली जाती हैं गैसेस, लेकिन वहाँ पे जो बर्ड्स हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि वो भी तो हमारे जैसे लिविंग्स हैं, तो उनको भी क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो एयर की ये थी हमारी कॉम्पोजिशन, और कौन कौन से हमने देखे थे, कहाँ कहाँ पे ये कंपोनेंट यूज होते हैं। उसके बाद है जो एनिमल्स और प्लांट्स पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं। अभी हमने बात की है कि ऑक्सीजन सभी को चाहिए, प्लांट्स हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमंस हो। पानी में कहाँ से लेते हैं, कभी पानी को गर्म करते हो, यस। आपने कभी पानी को गर्म करते हुए एक चीज़ नोटिस की है, मान ली इसको गर्म कर रहे हैं हम, यहाँ पे कुछ बबल्स दिखते हैं आपको, ये वाटर था, वो बबल्स एयर बबल्स है। मीन्स हमारा जो वाटर है उसमें एयर डिजॉल्व होती है, पानी के अंदर ऑलरेडी एयर डिजॉल्व होती है, घुली हुई होती है। वहीं से क्या होता है,
वो लेते हैं ऑक्सीजन। प्लांट्स और एनिमल जो कहाँ पे रहते हैं, वाटर में, वो कहाँ से लेते हैं, वाटर से लेते हैं अपनी ऑक्सीजन। क्लियर? जैसे फिश है वो वाटर में रहती है ना, तो अब वो कहाँ से लेगी ऑक्सीजन, वाटर से लेगी। ऐसे ही सॉइल में रहते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, सॉइल में रहने वाले कीड़े मकोड़े, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर भी एयर होती है। सॉइल जो है इसमें कुछ स्पेसेस होती हैं, एयर स्पेसेस। वो कई बार आप ऐसे मिट्टी लो, थोड़ी सी सॉइल लो, उसमें पानी डालो, तो आप देखोगे कि सूं सूं की आवाज़ आएगी, ऐसे बबल्स दिखेंगे आपको वहाँ पे। वो बबल्स क्या हैं, वो एयर ही है, बाहर आ रही है, क्योंकि पानी भरा जा रहा है। जो स्पेस थी ना मिट्टी में, उसमें आपने पानी भर दिया, एयर बाहर आ जाएगी वो बबल की फॉर्म में। तो आप ये भी देखते होंगे कि एनिमल जो होते हैं कुछ बरोज बना लेते हैं, जैसे रैट है, अर्थवॉर्म है, अपनी बरोज बनाते हैं, होल्स बना लेते हैं मिट्टी में। उससे भी क्या है, एयर अंदर चली जाती है, क्योंकि होल में तो इजीली एयर चली जाए, क्योंकि एयर कहीं पे भी जा सकती है, यहाँ पे भी उसको स्पेस मिलेगी। तो वैसे ही कई बार आपने देखा होगा कि जब रेन होती है तो उनके वो बरोज पानी, मान लीजिए ये पूरी सॉइल है, ऐसे नहीं, मान लीजिए पूरी सॉइल थी, इसमें एक बरो बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे अर्थवॉर्म रह रहा है, इसमें रेन से पानी भर गया तो क्या होगा, अर्थवॉर्म की पूरी ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं, क्योंकि पूरी स्पेस भर गई है पानी से, तो वो अर्थवॉर्म बाहर आ जाएंगे। देखा है कभी आपने, जब बरोज भर जाती हैं रेन से, पानी से बरो उनकी भर जाती है जहाँ पे वो रहते हैं, बरोज तो समझते हो ना आप, वो बनाते हैं मिट्टी में रहने के लिए अपनी जगह। तो पानी से भरने की वजह से उनको फिर रहना मुश्किल हो जाएगा ना, जगह नहीं है, पानी पूरा भर गया है, तो वो कैसे सांस लेंगे, ऑक्सीजन कैसे लेंगे, तो वो बाहर निकल आते हैं। ऐसे ही आप देखोगे कि रेनी सीजन में बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बहुत सारे अर्थवॉर्म ऐसे ऊपर आ जाते हैं ग्राउंड पे। वो क्यों आ जाते हैं, क्योंकि उनके जो घर थे ना उनमें पानी भर गया है, उनकी जो बरोज थी उसमें पानी भर गया है। तो इस वजह से वो कहाँ पे आ जाते हैं, लैंड पे आ जाते हैं, ऊपर निकल आते हैं, मिट्टी से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही पानी ठीक हो जाएगा, सीप हो जाएगा, अंडरग्राउंड चला जाएगा, फिर दोबारा से चले जाएंगे बरोज में। तो उसके बाद ये तो था कि कैसे जो प्लांट्स और एनिमल हैं पानी में रहने वाले या मिट्टी में रहने वाले कैसे ऑक्सीजन लेते हैं। पानी में तो डिज़ोल्व होती है ऑक्सीजन, ऐसे मिट्टी में, सॉइल में भी जो स्पेसिस होती हैं छोटी छोटी सी, उनके अंदर एयर ट्रैप होती है, वही एयर ले लेते हैं एनिमल्स। हाउ ऑक्सीजन रिसाइकल्ड, कैसे जो ऑक्सीजन है रिप्लेस होती है। आपने अभी हमने पीछे प्रोसेस देखा था, फोटोसिंथेसिस। कौन करते हैं फोटोसिंथेसिस, प्लांट करते हैं, क्यों, फॉर मेकिंग द फूड। तो हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन है ये 21%, हमने बिगिनिंग में मैंने कॉम्पोजिशन बताई है, ये 21% ही रहती है, कम नहीं होती है। क्यों, इसको कौन लेके आता है, इतने ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए, हम यूज़ करते हैं, प्लांट्स यूज़ करते हैं, एनिमल्स यूज़ करते हैं, तो ख़त्म क्यों नहीं हो रही है ऑक्सीजन, इसको कौन लेके आ रहा है ऑक्सीजन को, न्यू न्यू। तो आपने ऑक्सीजन के बारे में तो पढ़ता ही है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कोविड का पीरियड था, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो रहे थे लोगों को, तो ऑक्सीजन कितना ज़्यादा क्रूशल बन जाता है हमारे लिए गैस। लेकिन ये एयर में कहाँ से आती है, प्लांट्स जब फूड बनाते हैं, हमने अभी देखा था पीछे कि प्लांट जब फूड बनाते हैं, प्लांट क्या करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कौन सी गैस को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को। जब प्लांट्स फूड बनाते हैं, क्लियर, तो कौन सी गैस को वो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। लेकिन आपने ये भी देखा है कि जब प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, जब उन्होंने एनर्जी बनानी है, तो वो ऑक्सीजन को लेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे भी। ऐसे नहीं कि प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए नहीं, नहीं, प्लांट ऑक्सीजन लेते भी हैं जब वो रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन वो छोड़ते ज़्यादा है। मान लीजिए उन्होंने 100% को छोड़ा, लेकिन उसमें से 20% यूज़ की, तो फिर भी 80% तो बच गई ना। ये एक आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि इतनी ऑक्सीजन अगर वो छोड़ रहे हैं तो उसमें से थोड़ी सी अगर उन्होंने यूज़ भी कर ली, फिर भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन वो एयर में छोड़ देते हैं। क्लियर। तो ऐसे ही ऑक्सीजन क्या होती है, रीसाइकल होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो कौन यूज कर लेते हैं, वो यूज करते हैं प्लांट्स, किसके लिए, फॉर मेकिंग देयर फूड। क्योंकि जब प्लांट अपना फूड बनाते हैं तो उनको कौन सी गैस चाहिए होती है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है। तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए कौन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? प्लांट्स। हम और प्लांट्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट बन गए हैं। अगर प्लांट ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। कैसे रिसाइकल होगी? कैसे रिप्लेस होगी? तो हमारे लिए ऑक्सीजन कौन छोड़ते हैं? प्लांट्स। हम उनके लिए क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? क्योंकि एयर में तो बहुत कम है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो तो सारे यूज कर लेंगे। प्लांट तो इतने सारे, तो हम कॉन्टिन्यूसली ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन ले ही जा रहे हैं प्लांट वाली, और हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम और हम प्लांट के लिए हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमारे लिए प्लांट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? डिपेंडेंट बन गए हैं। मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा बनाते हैं, ये प्लांट है और ये क्या है? ह्यूमन है। कोई भी, हमने क्या छोड़ा? हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी तो प्लांट ने ले ली, प्लांट ने छोड़ी ऑक्सीजन, वो हमने ले ली। तो ऐसे ही दोनों ही एक दूसरे पे क्या हैं? इंटरडिपेंडेंट बन गए हैं। तो उसके बाद आ जाता है एयर। और कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? विंड मिल देखी है कभी? विंड से चलने वाली मिल, वहां पे बहुत बड़े बड़े से फैन लगे होते हैं, देखा है कभी विंड मिल में? अभी मैं बनाती हूँ, शायद फिर आपको पता लग जाए। ऐसे देखा होगा कभी विंड मिल में, ऐसे ना बहुत सारे बड़े से ऐसे लगे होते हैं, वो देखे हैं? विंड व्हील ऐसे एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं रो में। तो जैसे ये घूमते हैं तो क्या होगा? बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये हवा की वजह से घूमेंगे ऐसे फटाफट से, बहुत फास्ट स्पीड में। जब एयर आती है तो उसको विंड बोला जाता है। एयर और विंड में क्या डिफरेंस है? एयर तो वैसे जब वो मूव नहीं कर रही, जब एयर मूव करे ना, मूविंग एयर विंड बन जाती है। विंड क्या होता है? मूविंग एयर। एयर इनके जो ब्लेड्स है इस पे जैसे फॉल होती है तो ये घूमते हैं। घूमने से क्या करते हैं? टर्बाइन्स चलती हैं। टर्बाइन क्या होती है? जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। जब ये घूमती है तो इसके घूमने से टर्बाइन भी घुमाई जाती है। ये बहुत मतलब क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो आप थोड़ा सा इसको सिंपल वे में समझेंगे कि ये घूमा तो इसने क्या घुमाया? एक टर्बाइन को घुमाया। टर्बाइन एक मशीन मान लीजिए जो क्या हेल्प करती है? किसके लिए हेल्प करती है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। किस में हेल्प करेगी? इलेक्ट्रिसिटी को ये क्या करती है? क्रिएट करती है। क्लियर? टरबाइन। तो इससे हम घुमाते हैं टरबाइन, तो ये क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी हमें देती है टरबाइन। और इसके अलावा और कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? विंड मिल फ्लोर, जहाँ पे आटा पीसा जाता है। आप व्हीट ग्रेन्स का जो फ्लोर बनाते हो उसको भी ये करती है हेल्प। उससे अलावा वाटर को लिफ्ट करने के लिए, पानी को निकालने से, हैंड पंप तो हैंड से चलते हैं लेकिन वाटर को निकालना इजी हो गया है विंड मिल की हेल्प से। ऐसे घुमाएंगे, मोटर्स चलती हैं तो वो फटाफट से पानी को लिफ्ट करते हैं ऊपर। उसके अलावा जो एयर है वो कहाँ पे यूज़ होती है? ऐसे आपने देखा है ना, कुछ बोट भी होती है ऐसे, सेलर्स यूज़ करते हैं, देखा है कभी? ऐसे ऐसे वाली बोट, ऐसे वो उसमें लगा होता है। पैराशूट भी चलते हैं ऐसे, जैसे इसमें एयर जाती है ना तो वो एयर से ऐसे आगे आगे चली जाती है। उसके अलावा पैराशूट हैं, बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एयर से रिलेटेड है। पैराशूट उड़ाते हैं ना लोग, हमारी उनकी एक्टिविटी है। स्पोर्ट्स में भी एयर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो एयर जो है ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमने देखा इस चैप्टर में। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।